जय श्रीमन नारायण। आज 28 फरवरी 2026 को दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद क्षेत्र में स्थित धीरज नगर में प्रवेश का कार्य संपन्न होने जा रहा है, जिसके मुख्य जजमान श्री मुकेश कुमार सिन्हा जी हैं। सपरिवार उपस्थित होकर गृह प्रवेश का लाभ उठा रहे हैं। बहुत जन्मों का पुण्य कर्म जब उदित होता है तो मनुष्य अपने जीवन में घर का निर्माण करता है और उसके घर में सभी प्रकार के देवी देवता विद्यमान होकर उसकी खुशहाली के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए आकर के उपस्थित होकर उनके घर में आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ताकि उनका जीवन खुशहाल और शांतिप्रद तरीके से गुजरे। और आज गृह प्रवेश का खूब सुंदर मुहूर्त है और वर्ष 2026 का जो है, संवत 2082 का सबसे अंतिम दिन है गृह प्रवेश का। आज के बाद हमारा वर्ष बदल जाएगा और तब हम लोगों को गृह प्रवेश का दिन मिलेगा। इस वर्ष का सबसे अंतिम गृह प्रवेश का दिन है और सबसे शुभ मुहूर्त है। और वृक्ष लग्न में जो स्थिर लग्न है, उस लग्न में आप सबका गृह प्रवेश संपन्न हो रहा है कि आपके जीवन में जो भी धन लक्ष्मी वगैरह प्राप्त हो, वो सब कुछ स्थिर रहे, लंबे समय तक टिका रहे। जीवन में बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन उनका धन स्थिर नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि वो कोई भी कार्य बिना मुहूर्त देखे, बिना लोग शोधन किए कभी भी किसी भी समय में कर लेते हैं। इसलिए मुहूर्त का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए गृह प्रवेश कभी भी किया जाता है तो स्थिर लग्न में करना चाहिए, ताकि सुख शांति के साथ साथ आप जब भी धन कमाएं तो आपका धन स्थिर रहेगा, टिका रहेगा और उस धन का पूरा लाभ आप उठाएंगे। इसी के लिए योग्य ब्राह्मण का चयन करना चाहिए, विद्वान ब्राह्मण का चयन करना चाहिए, अच्छे मुहूर्त का चयन करना चाहिए, तब कोई भी कार्य करना चाहिए। दुनिया में एकमात्र ऐसा पूजा है जिसके लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा। इसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय में जब आपको भगवान के मन प्रति भक्ति जागृत हो जाए, उसी समय आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन इस पूजा को छोड़कर दुनिया का कोई भी पूजा हो, चाहे विवाह हो, मुहूर्त चाहिए, गृह प्रवेश हो, गृहारंभ हो, भूमि पूजन हो, कहीं यात्रा करनी हो, कुछ भी कार्य आपको करना है तो मुहूर्त के अनुसार कार्य करना चाहिए, तब आपको पूरा उस चीज़ का लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त का बहुत महत्व है। आदमी 6 महीना, 2 महीना मुहूर्त का इंतजार करता है कि अच्छे समय में उस कार्य को करें, ताकि जीवन में बाकी परेशानियां न आए। तो आज हम लोग खूब सुंदर मुहूर्त में, सुंदर समय में, सुंदर वेला में, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, एकादशी का आज पारण है और इस तिथि के शुभ अवसर पर यह मुहूर्त मिला है गृह प्रवेश का। और आज से हम लोग सुखमय जीवन की कामना के लिए यहाँ पर सभी प्रकार के देवी देवता आएंगे। ये क्या है? ये केवल खूबसूरती के लिए वेदियों का निर्माण नहीं किया गया है। इन सभी वेदियों का अलग अलग महत्व है, जो हम आपको बारी बारी से समझाते हुए आगे का पूजन करते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ भी गणेश गौरी का पूजन होगा। कलश में वरुण देवता का पूजन होगा। वरुण देवता के अंतर्गत कलश में होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चारों वेद, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 16 मातृका देवी के साथ साथ वरुण देवता जल के मालिक है, उनका पूजन होगा। कलश पूजन के बाद हम लोग 16 मातृका इस वेदी का पूजन करेंगे, पीले वाले। ये हमारे घर के कुल देवी देवता और गणेश जी भी इसमें शामिल होते हैं। जो आप लोग विवाह शादी के अंतर्गत देखे होंगे कि 16 गो पीढ़ियाँ डाल करके जो पूजा होता है, वो घर के कुल देवी देवता का होता है। उनके लिए ये इस वेदी का निर्माण किया गया है। विवाह शादी के अंतर्गत आप लोग ये भी देखे होंगे कि घीढारी होता है। तो घीढारी में सप्तघृत मातृका देवी का पूजन होता है।
और वो ये जो पीढ़ा पर बना हुआ है सप्तघृत मातृका वेदी, इनका पूजन वहाँ पर होगा, जिसमें 7 देवियाँ हैं। इसके बाद वहाँ पर देखिए कॉर्नर में नवग्रह मंडल का निर्माण किया गया है, वहाँ पर नवग्रह वेदी का पूजन होगा। और वो नवग्रह में सबसे पहले बीच में देखिए सूर्य हैं, कॉर्नर में चंद्रमा हैं, फिर मंगल उसके नीचे त्रिभुजाकार है, उस कोने वाले वेदी में बुध तीर के निशान से बनाए गए हैं, बृहस्पति उनके नीचे हैं, शुक्र अगली लाइन में बीच में है, सबसे नीचे वाली लाइन में बीच में शनि है, उसके दाहिने साइड राहु हैं और उधर केतु हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में ग्रहों की जब अनुकूलता नहीं होती है तो वो ग्रह हमें प्रताड़ित करते हैं, और जब ग्रहों की अनुकूलता होती है तो हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि धन सब कुछ बटोर लेते हैं। तो ग्रहों का बड़ा महत्व है, इसलिए ग्रहों का पूजन करके सभी प्रकार के अरिष्ट को निवृत्त किया जाएगा। उसी नवग्रह मंडल पर 9 अधिदेवता भी होते हैं, 9 प्रत्यधिदेवता होते हैं। बाएं तरफ सारे 9 अधिदेवता हैं, दाहिने तरफ 9 प्रत्यधिदेवता होंगे, और पंचलोकपाल और 10 दिशाओं के जो मालिक हैं इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवता, वो भी नवग्रह मंडल वेदी पर विद्यमान है। उसके आगे सर्वतोभद्र मंडल की वेदी है, बड़ी वाली जो वेदी है, इसमें 324 देवी देवता हैं टोटल, और इसके जो प्रधान देवता हैं वो भगवान नारायण हैं, विष्णु भगवान की वो वेदी है पूर्ण रूपेण। आगे यहाँ पे देखिए इस वेदी में ये काला अक्षत से महाकाली हैं, और लाल से महालक्ष्मी हैं, और उसके बाद महासरस्वती हैं। ये 3 देवियाँ ऊपर में हैं और इनकी 64 योगिनियाँ देवी नीचे में हैं। आप लोग गीत गाती होंगी, 64 योगिनी के बारे में जानती हैं, तो वो दुर्गा जी का स्पेशल वेदी है। तो किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा बहुत बड़ा हो तो माँ के शरण में जाने से वो खत्म हो जाता है। आगे नीचे जो वेदी है यहाँ पर ये वास्तु भद्रमंडल का वेदी है। इस वास्तु भद्रमंडल की विशेषता ये है कि घर के अंदर किसी भी प्रकार का दोष हो, लैट्रिन बाथरूम के जगह पे रूम बन गया है, रूम की जगह पे किचन बन गया, किचन की जगह पे बेडरूम बन गया है, तो ये जो दोष लग जाता है उस दोष के निवारण के लिए इस वास्तु भद्रमंडल वेदी की पूजा की जाती है, वो सारे दोष का निवारण हो जाए। इसके बाद अंतिम में वो जो वेदी देख रहे हैं कॉर्नर में नवग्रह मंडल की वेदी के नीचे, वो क्षेत्रपाल मंडल का वेदी है। क्षेत्रपाल मंडल का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी डाइन भूतिन जितने भी हो ना, ये सब नकारात्मक चीज़ें, उसका पूजन होता है कि घर में किसी भी प्रकार का कोई प्रकोप यदि पहले से भी हो तो वो खत्म हो जाए और आगे किसी का कोई प्रकोप न पड़े, इसके लिए इसका भी पूजन होता है। यदि गृह प्रवेश एक बार ढंग से योग्य ब्राह्मण के द्वारा योग्य विधि से यदि पूजन संपन्न हो जाए तो जीवन भर आदमी सुख शांति से उस घर में निवास करता है। आमतौर पर देखने में प्रचलन होता है कि लोग भोज में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और पंडित जी खोजते हैं सस्ता कि कोई कम दाम वाला पंडित जी मिल जाए कि जल्दी से पूजा करा के निपट जाए। लेकिन ये गलत है, भोज जरूरी नहीं है। आप सामर्थ्य नहीं है तो कम लोगों को भी निमंत्रण दे करके काम चला सकते हैं, लेकिन पूजा जीवन में एक ही बार होगा। भोज के लिए जीवन में सैकड़ों हजारों मौका मिलेंगे। बेटी का शादी होगा, बेटा का शादी होगा, और ऐसे भी बर्थडे पार्टी मैरिज डे पार्टी कुछ भी पार्टी बना करके भोज दे सकते हैं आप, उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन गृह प्रवेश जीवन में एक ही बार होगा एक मकान का। कल के डेट में आप सोचिएगा कि करोड़ों रुपया दे खर्च करके हम कर देंगे गृह प्रवेश, तो नहीं हो सकेगा। जीवन में एक ही बार होता है एक मकान का गृह प्रवेश, इसलिए गृह प्रवेश ढंग से करना चाहिए। बाकी विशेष क्योंकि इसी देवी देवता के बल पर हम लोग सुखी रह सकते हैं, रोग से मुक्ति हो सकता है। नहीं तो बहुत लोग बहुत खर्च कर करके भी हमेशा बीमार ही पड़े रहते हैं, पता नहीं किस दोष से। तो इसलिए सब तरह से हम लोग अभी से कंटिन्यू पूजा शुरू करेंगे। मन तन और धन सब कुछ को यहीं एकाग्र कर करके, कहीं माथा दिमाग भटके नहीं, क्योंकि आज के अगले 5-6 घंटे के बाद फिर सब लोग अपने अपने कार्य में लग जाएगा, अपने अपने धंधा में लग जाएगा। फिर कब फुर्सत मिलेगा पूजा का कोई ठीक नहीं है। यदि पूजा का मौका मिला है तो इसका भरपूर आनंद लें, एकदम मन को भगवान के साथ लगा देना है चरणों में, और इस तरह से तन्मयता के साथ पूजन शुरू करते हैं। चलिए अपना हाथ धो लीजिए जल से। हस्तौ प्रक्षालनम। पूजा की पूर्ण तैयारी हो चुकी है, अब यहाँ पूजा शुरू हो रहा है। जय श्रीमन्नारायण।